तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता ज़रूर है। तो देखते हैं दोस्तों। तो संविधान एक परिचय, ठीक है। तो परिभाषा देखते हैं संविधान की। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है जो उसकी शासन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को निर्धारित करता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है टाइप देखिए दोस्तों, लिखित अलिखित, दो प्रकार का, ठीक है ना। एक तो देखिए दोस्तों, भारत में और अमेरिका में लिखित संविधान है, और अलिखित संविधान कहाँ कहाँ है, ब्रिटेन और सऊदी अरब, ठीक है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टार्ट होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद आता है 1935 का गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से लिया गया है। आगे देखते हैं। तो पहला चरण है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें क्या हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, देखिए दोस्तों, इस एक्ट का। तो अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए पहला लिखित कानून यही बनाया गया था, ठीक है ना दोस्तों। भारत पर शासन करने के लिए मुख्य घटना क्या थी, तो 1774 के कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जो भी लिखा है वो सब इम्पोर्टेंट है। क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए लिखित कानून बनाया गया था। मुख्य घटना 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एलिजा इम्पे प्रथम, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं। दूसरा चरण भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो प्रमुख बदलाव इसमें हुए थे, ठीक है ना। क्या हुए थे, म्यांमार वर्मा को भारत से अलग किया गया था इसी अधिनियम के तहत। आरबीआई की स्थापना, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 को। एग्जाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान का आधार है दोस्तों, यह 60% आधार इसी से लिया गया है, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और 40% अन्य इधर उधर से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा चरण कैबिनेट मिशन और संविधान सभा 1946। तो कुल सदस्य कितने थे दोस्तों, जो संविधान सभा का गठन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, 292 ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, 93 देसी रियासतों से, और 4 चीफ कमिश्नरी, ठीक है। नियम क्या था, 10 लाख की आबादी पर एक सीट तय की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, 389 थे, सबको मार दिया गया है। प्रांत में कितने हैं, ये इतने हैं, दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख बैठकें। तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक है। दूसरी बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946। आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव उसके बाद आता है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। पेशकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा और दार्शनिक आधार था, ठीक है ना, उद्देश्य। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था, बाद में प्रस्तावना बनी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति कौन थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे देखते हैं। विभाजन और पुनर्गठन। तो देखिए दोस्तों, बंटवारा हो गया था माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को, ठीक है। प्रभाव, पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए, ठीक है ना।
तो जब अलग हुए तो ये 389 में से कितने हो गए? 299 भारत में थे, ठीक है। तो प्रांतीय 229 और देसी 70, ठीक है ना। आगे देखते हैं संविधान निर्माण का तथ्य है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये देखिए दोस्तों, समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, खर्च 64 लाख, प्रारूप पर बहस 114 दिन, हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं स्वीकृति बनाम लागू होना। तो देखिए दोस्तों, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था गणतंत्र दिवस, इसलिए मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? 26 मतलब तारीख को ही क्यों डेट चुना गया? देखिए 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर, इसीलिए। आगे देखते हैं संविधान का ढांचा। देखिए दोस्तों, तो अनुच्छेद कितने हैं? मूल अनुच्छेद संविधान में 395, 22 भाग 8 अनुच्छेद अनुसूचियाँ, ठीक है ना। अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचियाँ 8। वर्तमान में 395 की जगह कितने हो गए हैं? 450। लेकिन मूल अभी 395 ही है दोस्तों, बस इसमें से ABCD इस तरह करके बढ़ा है 450, ठीक है। और 25 भाग हो गया है और 22 अनुसूची है, ठीक है। गणना की दृष्टि से संख्या बड़ी है पर मूल क्रमांक वही है, ठीक है ना। मूल क्रमांक वही है, बस संख्या बड़ी है ABCD करके, ठीक है ना, ऐसे। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ठीक है ना। देख रहे हैं 26 जनवरी को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था ना, तो उससे 2 दिन पहले ही, तो 24 तारीख को, देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है ना। तो पहला मंत्रिमंडल देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल गृह मंत्री, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष हो गए, और मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बल जिसमें होगा वही रक्षा करेगा, हिंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। और ये हैं दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर है, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।